हमारे खुदावंद और खुदा, तू ही तमजीद और इज़्ज़त और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने सब चीज़ें पैदा की और वो तेरी ही मर्ज़ी से थी जो पैदा हुई। मसीह यीशु के अजीम पुरफजल जलाली नाम में आप तमाम नेशनल न्यूज़ देखने वालों पर खुदावंद की सलामती हो। प्रोग्राम खुदावंद की आवाज़ में मैं बाबर इमैनुअल आज आपको वेलकम करता हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद की आवाज़ को हम सबों तक पहुँचाने के लिए पास्टर सलीम अनायत साहब। इनका ताल्लुक़ है डायसिस ऑफ रायवेन से। ये पासबानी खिदमत 2 चर्चेज़ में इस वक्त सर अंजाम दे रहे हैं। एक चर्च का नाम जो कि पुराना काना में मौजूद है, उसका नाम है बिशप अज़राया चर्च, और दूसरे चर्च जहाँ पर ये अपनी पासबानी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं उसका नाम है सेंट फिलिप्स चर्च। तो अभी आज हम उनसे खुदा की ज़िंदा आवाज़ को सुनेंगे। मसीह यीशु के बाबरकत जलाली और पुरफजल नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे मुकद्दस यूना की किताब, उसके पहले बाब की पहली और दूसरी आयत मेरे साथ निकालिएगा। मुकद्दस यूना की किताब, उसका पहला बाब पहली और दूसरी आयत। खुदावंद का कलाम यूना बिन इम्ती पर नाजिल हुआ कि उठ, उस बड़े शहर नैनवा को जा और उसके खिलाफ मनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हजूर पहुंची है। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो, आमीन। मेरे अजीजों, आज मैं जिस शख्सियत को आपके साथ डिस्कस करने को हूँ, जिसके बारे में हम खुदावंद का कलाम सुनेंगे, वो यूना नबी है। यूना नबी जिसका दुरानिया जो है वो यरबाम बादशाह के दौर में वो नबी हुए और ज़बूलून के कबीले से उनका ताल्लुक़ था, और उसको खुदावंद खुदा ने एक खिदमत के लिए चुना और उसे इस हवाले में जैसे आवाज़ आती है कि उठ और नैनवा को जा और वहां पर जाकर मुनादी कर। अब वो यूना जो है उठता है, ना चाहते हुए उठता है और उठकर छल पड़ता है, लेकिन हम क्या देखते हैं कि वो नैनवा को जाने की बजाय वो तरसीस को चला जाता है। अब यूना तरसीस को भागा, उसने टिकट कटाया, जहाज में बैठ गया और समंदर में सफर शुरू कर दिया। अब अगर हम नैनवा शहर के ताल्लुक से देखते हैं जहां पे उसको जाने को कहा गया, तो नैनवा जो है वो वहां पर असूरी जो थे वो मकीम थे, असूरी बशिंदे थे। अब वो समंदर में था, यूना नैनवा की तरफ जा रहा था, और जाते हुए रास्ते में क्या माजरा पेश आता है कि वो जहाज में बड़े मजे से सो गया और तूफान बरपा हो गया। क्यों? क्योंकि वो खुदा के मंसूबे के खिलाफ जा रहा था। खुदावंद ने उसे कहीं और जाने को भेजा, लेकिन वो किसी और तरफ जा निकलता है। वो खुदा से भागकर जा रहा था। लेकिन अगर हम ज़बूर 139 देखें और उसकी 7वीं आयत से 10वीं आयत तक देखें, तो वहां पर लिखा है कि कोई भी खुदा की हुजूरी से भाग कर नहीं जा सकता। वो जिधर को मर्जी चला जाए, खुदावंद खुदा वहां मौजूद होता है। सो जब वो भाग कर जा रहा था तो वो समंदर की लहरों में फंस गया। वो क्या फंसा? उसने पूरे जहाज को फंसा दिया, उसमें उसके सारे मुसाफिरों को फंसा दिया, और वो सारे के सारे मुश्किल में पड़ गए और आपस में ये बातचीत करना शुरू कर दी कि ये मुसीबत किसके सबब से आई है। उन्होंने चीजें फेंकना शुरू कर दी, जो कुछ उनके पास था, कि शायद हम इसको जहाज से फेंकेंगे, समंदर में फेंकेंगे। अनाज फेंका, दूसरी चीजें फेंकी कि जहाज का बोझ जो है वो हल्का हो जाए, लेकिन जहाज जो है वो डगमगा रहा था, वो हचकोले खा रहा था, वो डूब रहा था।
पानी जो है उसके अंदर आ रहा था। तो उन्होंने फिर जब अपने इर्द गिर्द देखा तो क्या देखते हैं कि सारे मुसीबत में हैं, सारे अपने अपने खुदाओं को पुकार रहे हैं, लेकिन एक ऐसा शख्स जो कि सोया हुआ है, सोया हुआ है। अब वो उसे उठाते हैं और उसे कहते हैं, उठ, देख कितना तूफान है, तू भी अपने खुदा को याद कर। और उससे फिर बातचीत करते हैं कि ये मुसीबत हम पे कैसे आई। वो यहां पर इस बात का इकरार करता है। उसने इकरार किया, उसने कहा कि ये मुसीबत मेरी वजह से है, क्योंकि मैं खुदा का इनकारी हूं, मैंने खुदा के हुक्म को तोड़ा है, मैंने खुदा के हुक्म की अदूली की है, मैं खुदा का हुक्म अदूल हुआ हूं, मैंने खुदा के हुक्म को तोड़ा है, इसलिए ये आफत तुम पर आई है। सो मुझे उठाओ और मुझे समंदर में फेंक दो। उससे सवाल होना शुरू हो गए कि बता, तू कौन है, तेरा पेशा क्या है, तू कहां से आया है, तेरा वतन क्या है, तू किस कौम से है। जब उसने सब कुछ बता दिया तो उसने हल भी बताया कि मैंने नाफरमानी की, इसलिए मुझे समंदर में फेंक दो, तुम बच जाओगे। और उन्होंने ना चाहते हुए मेरे अजीजों उसको समंदर में फेंका, और जो ही उसको समंदर में फेंका तो वो सारे का सारा समंदर जो है वो थम गया, पानी थम गया और सुकून हो गया। उसके बाद खुदा ने उसके लिए, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि एक मछली का इंतजाम किया, मछली को मुकर्रर किया, और मछली ने उसे अपने अंदर निगल लिया। अब वो जब फेंका गया तो वो समंदर में जा रहा था, नीचे नीचे जा रहा था। जाते जाते जब मछली के मुंह में जाता है, तो अगर हम खुदावंद के कलाम में देखें तो मछली जो है वो बहुत बड़ी मछली थी। अगर हम हिब्रू को देखें तो वहां पे उसके तर्जमे में जाएं तो वो मछली जो है वो बहुत बड़ी मछली है, जिसने उसे निगल लिया। और फिर हम कलाम अक़दस को देखते हैं कि वो 3 दिन रात मछली के पेट में रहा। अब यहां पर आकर उसकी जिंदगी का जो है वो टर्न पॉइंट शुरू होता है। वो यहां से आकर जब मुसीबत में है, जब परेशानी में है, तो वो खुदा मुझसे दुआ करता है कि, और कहता है, वहां पे तौबा करता है और फिर खुदा से दुआ करता है। अगर हम खुदा उनके कलाम में से यूना 2 बाब उसकी 1 आयत से लेकर 10वीं आयत तक देखें तो खुदावंद का बंदा यहाँ पर खुदावंद से दुआ करता है। और फिर अगर हम 2 बाब देखें तो 2 बाब की 7वीं आयत वो कहता है कि जब मेरा दिल बेताब हुआ तो मैंने खुदावंद को याद किया और मेरी दुआ तेरी मुकद्दस हैकल में तेरे हजूर पहुंची। जब हम खुदावंद से दूर चले जाते हैं, जब हम नाफरमानी में चले जाते हैं, फिर हम मुश्किल में भी पड़ते हैं, फिर हम परेशानी में भी पड़ते हैं, और यही कुछ खुदावंद के बंदा यूना के साथ हुआ। पताल में चला गया और इस दुआ में वो जिक्र करता है कि मैं पताल की तह में चला गया, फिर मैंने दुआ की और खुदावंद ने मेरी दुआ को सुना। मैं मुसीबत में था, मैंने खुदावंद से दुआ की और उसने मेरी दुआ को सुना और मुझे समंदर की गहराई से उसने बचा लिया। आज मेरे अजीजों फिर वो दुआ करता है और खुदा उसके लिए एक खूबसूरत मौका मुहैया करता है। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि उसकी दुआ कबूल की जाती है, क्योंकि खुदावंद के पास जब कोई आता है, जब गुनाहगार अपने आप को वापस मोड़ता है, रजूल आता है, तो खुदावंद उसकी इल्तिजा को सुनता है। चूंकि यूना ने नाफरमानी की, नाफरमानी का गुनाह किया, खुदा की हजूरी से भागा, उसके कलाम से भागा, उसके कलाम की बेहुरमती की, उसकी आवाज की बेहुरमती की, और फिर जब उसे ख्याल आया, जब मुसीबत में था, जब परेशानी में था, जब पताल में जा चुका था, जब समंदर की तह में जा चुका था, जब मछली के पेट में था, तो फिर वो ये बात कहता है कि जब मेरा दिल बेताब हुआ तो मैंने खुदावंद को याद किया और मेरी दुआ तेरी मुकद्दस हैकल में तेरे हजूर पहुंची। खुदा ने उसकी दुआ को सुन लिया, खुदा ने उसको जवाब दे दिया
और फिर खुदावंद के कलाम में लिखा है कि मछली ने उसे दोबारा उगल दिया, बाहर आ गया, खुश्की पे उगल दिया। और फिर खुदा के मंसूबे जो हैं वो अटल हैं। खुदा ने जो काम आपसे लेना है वो लेना है। बास दफा हम पासबानी खिदमत में पासबान जो हैं, हम खुदा की आवाज को सुनते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि ये नहीं, बल्कि मुझे इस तरफ को जाना चाहिए, मुझे ये काम पहले कर लेना चाहिए, ये तो ना भी हो तो बेहतर हो जाएगा, लेकिन ये काम जरूरी है। हम अपनी राय को उसमें दाखिल करने की कोशिश करते हैं, जिस तरह यूना ने किया। लेकिन मेरे अजीजों, मैं अपने हम खिदमत भाइयों से भी कहूंगा, आपसे भी कहूंगा कि हमें खुदा की आवाज को सुनना है। खुदावंद क्या कहता है? खुदावंद ने सैमुएल नबी को पुकारा, वो उस वक्त बच्चा था, वो खुदा की आवाज को ना समझ पाया, लेकिन यूना खुदा की आवाज को समझ चुका था, खुदा के कलाम को समझ चुका था, और जानते बूझते उसने ये गलती की, जिसका जिक्र वो आगे चलकर मैं बयान करूंगा कि वो इस बात का इकरार भी करता है कि मैं जानता हूं था। अब क्या हुआ? अब फिर खुदावंद का कलाम उस पर नाज़िल हुआ, और यूना ने वो मनादी जाकर की, उसे उगला, और फिर उसे कहा कि जा, और वो नैनवा में जाता है और जाकर वहां पे मनादी करता है कि नैनवा के लोगों 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद हो जाएगा। वो इतनी मनादी करता है, और उसके बाद जो मनादी की, वो खूबसूरत मनादी किसने की? नैनवा के बादशाह ने की। और नैनवा का बादशाह जो है वो मनादी क्या करवाता है? पूरे शहर में मनादी करवा देता है और कहता है कि लोगों तौबा कर लो, अपने गुनाहों का इकरार कर लो और अपने गुनाहों से माफी मांगो, और खुदा जो है वो हमें माफ करने की कुदरत रखता है। बेशक वो यहूदी नहीं था, बेशक वो यहूदी मजहब से उसका ताल्लुक नहीं था, लेकिन बादशाह क्या कर रहा था? मनादी करवा रहा था, और खुदावंद ने नैनवा के लोगों को माफ कर दिया। और फिर जब यूना नाराज होता है और कहता है यहां पे, क्या है? खुदावंद मैं जानता था कि तू रहीम है, कहर करने में धीमा है, शफकत में गनी है, तूने इनको छोड़ देना है। तो मेरे अजीजों, खुदावंद ने नैनवा के लोगों को जब वो रजू लाए, जब उन्होंने तौबा की, तो उन्हें माफ किया। यूना ने तौबा की मछली के पेट में, तो खुदावंद ने उसे माफ किया। नैनवा के लोगों ने तौबा कर ली, तो नैनवा के लोगों को माफ कर दिया गया। आज खुदावंद का कलाम एक एक जिंदगी तक पहुंचता है, और खुदावंद यीशु मसीह की वो बात मैं आप तक जरूर पहुंचाना चाहूंगा। लूका 11 बाब उसकी 32वीं आयत में लिखा है, नैनवा के लोग इस जमाने के लोगों के साथ अदालत के दिन खड़े होकर इनको मुजरम ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूना की मनादी पर तवज्जो कर ली, और देखो यहां वो है जो यूना से भी बड़ा है। आइए, यूना से बड़ा जो मसीह है, वो जो मनादी करता है कि आओ लोगों तौबा कर लो, आओ लोगों बच जाओ, खुदावंद की तरफ रज्जू लाओ। तो अगर हम मसीह की मनादी पर भी कान नहीं धरते, तो मेरे अजीजों, नैनवा के लोग हमें खड़े होकर मुजरम ठहराएंगे। हमने मनादी पर तौबा की, लेकिन तुमने खुदावंद के कलाम पर ध्यान नहीं दिया। आइए, अगर कोई तौबा से अभी तक दूर है, खुदावंद से अभी तक दूर है, तो खुदावंद की हजूरी में आ जाए और खुदा से माफ़ी के तलबगार हों, क्योंकि हम उससे बचकर कहीं नहीं जा सकते। खुदावंद के कलाम में लिखा है, मैं तेरी रूह से बचकर कहाँ जाऊं, या तेरी हजूरी से किधर भागूं। हम कहीं नहीं भाग सकते, हम जहां जाएंगे वहां खुदावंद होगा। सो जरूर है कि हम जहां रहें, जिधर जाएं, हम खुदावंद में रहें और अपने आप को खुदावंद के लिए वक्फ करें। खुदावंद आपके लिए उसने अपने बेटे को भेजा ताकि हम बच जाएं, और ज़रूर है कि हम मसीह यस्सु में अपनी ज़िंदगी को बसर करें और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने। खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन। आइए हम अपने सर को झुकाएं। खुदा कुदूस मेहरबान आसमान और ज़मीन के खालिक मसीह यस्सु में हमारे आसमानी बाप, खुदावंद आज की ज़िंदा आवाज़ के लिए जो तेरी तरफ से मिली, खुदावंद तेरा शुक्र करता हूँ। जिन्होंने आज खुदावंद इस कलाम को सुना है, ऐ बाप, वो इस कलाम के वसीले से अपनी ज़िंदगियों को बदल लें। आज खुदावंद खुदा तौबा तक नौबत आए, वो तेरी तरफ रज्जू लाए, ताकि आए खुदावंद
सारी बुराइयों को, सारी बदियों को छोड़ते हुए वो तेरी तरफ आ जाए। जो बरगश्ता हो चुके हैं वो खुदावंद तेरी तरफ लौट आए और खुदावंद तुझसे बरकत को हासिल करें। खुदावंद तेरा शुक्र करता हूं इस सारे सिस्टम के लिए, नेशनल न्यूज़ के लिए और उनकी सारी टीम के लिए। खुदावंद तू इन्हें और ज़्यादा बरकत दे और अपने कलाम की बढ़ोतरी के लिए इन्हें इस्तेमाल कर। तेरे तमाम खादमीन के लिए जो यहाँ तेरे कलाम की मनादी करते हैं, खुदावंद तू उनको भी बरकत दे। आज का हमारा झुकना तेरी हजूरी में मकबूल ठहरे। आज के कलाम के वसीला से तो एक एक ज़िंदगी को बरकत देना तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु के नाम में, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा है, आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम में, आमीन।